हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम संडे के संडे स्पेशल क्लास में कुछ अलग देखते हैं, तो जैसे मैंने इसके पिछले संडे में आपको हम देख रहे थे कि जो भी CGL 2018 में परसेंटेज से जो भी प्रश्न पूछा गया था PT में, वो मैं करवा चुका था। और मेंस का बचा हुआ था तो वो भी मैं करवा दूंगा किसी दिन। आज हम देखने जा रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक GK, जो कि आपको SSC रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम GK में क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे जिससे आप आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बहुत कुछ बताएंगे, तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात कि इसका जो भी आज हम बताएंगे उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उससे आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आज हम बताएंगे। ठीक है, और देखिए अभी टेलीग्राम चैनल तो नया बना है, तो उसमें बहुत कम लड़के हैं। अगर उसमें 100 या 150 हो जाते हैं लड़के, तो मैं उसमें भी टेस्ट करवाऊंगा, जिससे मैं बैंक का जो भी तैयारी करते होंगे उनके लिए अलग टेस्ट लूँगा, SSC के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग। तो आपके ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पर ऐड होंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों को भी ऐड करें, जिससे अगर 100 से 150 हो गए तो हम आपको, जैसे SSC का हो गया, रेलवे का हो गया, जो भी न्यू पैटर्न पर प्रश्न पूछा जा रहा है वो मैं सब आपको करवाऊंगा और टेस्ट भी लूँगा, और साथ में साथ आपको उसका डिस्कशन भी करवा देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन भी करवा देंगे। किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपका है कि आप टेलीग्राम पर और लोगों को ऐड करें, और जो भी हम आज बताएंगे उसका सबका PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम देखेंगे GK का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ट्रिक नंबर 1, महत्वपूर्ण GK ट्रिक नंबर 1। तो हम देखिए क्या देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का ट्रिक देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए ट्रिक नंबर 1 में क्या देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का ट्रिक। देखिए जो भी आज हम बताएंगे ये सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, उससे जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का ट्रिक, इसमें क्या है, दिल्ली सल्तनत का ट्रिक में क्या है, देखिए आगे देखेंगे वंश का नाम, उसके बाद देखेंगे संस्थापक। इसके साथ ही साथ चलेंगे, जैसे आप आसानी से आपको याद हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम देखेंगे फिर संस्थापक का नाम। वंश का नाम क्या था, देखिए एक ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तब सांस लो। ठीक है, तो गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक है। तो दिल्ली सल्तनत का ट्रिक क्या है कि गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, तो इसको देखिए गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, और संस्थापक में क्या है ट्रिक, कुतुब जल गया खीब, कुतुब जल गया खीब, कुतुब जो है जल गया खीब। ठीक है, तो इसका क्या है कि कुतुब जल गया खीब। ठीक है, कुतुब जल गया खीब। तो अब हम देखेंगे इसको, देखिए गुलाब है, क्या है, गुलाम वंश, गुलाम वंश। इसका संस्थापक का क्या नाम है, देखिए यहाँ है, क्या है नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक का क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप किसी को गुलाम वंश का संस्थापक का क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिले गुलाब खिले, ये क्या है, खिलजी वंश, खिलजी वंश। और इसका संस्थापक क्या नाम है, तो जलालुद्दीन खिलजी,
जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, खिलजी वंश के संस्थापक क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश के संस्थापक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक का नाम जलालुद्दीन खिलजी। तो इन तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश का संस्थापक क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए तुगलक वंश का संस्थापक का नाम, तुगलक वंश का संस्थापक क्या नाम है? तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक क्या नाम है? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये देखिए सांस लो यानी सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक क्या नाम है? तो देखिए एक सिर्फ खा लीजिए, खा सिर्फ खा लीजिए, क्या है? सैयद वंश का संस्थापक का नाम, सॉरी, सैयद वंश का संस्थापक क्या नाम है? तो खिज्र खां, खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक का नाम खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक का नाम क्या है? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक क्या नाम है? खिज्र खां। ठीक है, ये लो, ठीक है, ये क्या है? लोदी वंश। तो लोदी वंश का संस्थापक क्या नाम है? तो यहाँ देखिए बा है, ये सिर्फ बा लीजिए, तो जब बा लिए तो क्या है? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, यही है तरीका। अब देखिए गुलाम वंश संस्थापक क्या नाम है? तो गुलाम वंश संस्थापक क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए गुलाम वंश संस्थापक क्या नाम है? तो गुलाम वंश संस्थापक क्या नाम? देखिए डायरेक्ट इस तरह से हम बता दिए, जिससे आपको नीचे देखिए, नीचे क्या है? ये संस्थापक का नाम है। तो गुलाम वंश संस्थापक क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश संस्थापक क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा। ठीक है, देखिए गुलाम वंश संस्थापक क्या नाम है? तो गुलाम वंश संस्थापक क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश संस्थापक क्या नाम? खिलजी वंश का संस्थापक क्या नाम है? तो खिलजी वंश संस्थापक क्या नाम है? तो जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। तो देखिए गुलाब खिले तो तुगलक वंश संस्थापक क्या नाम है? तुगलक वंश संस्थापक क्या नाम है? तो तुगलक वंश संस्थापक क्या नाम है? तो गयासुद्दीन तुगलक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे बोलिए सैयद वंश संस्थापक क्या नाम है? तो सैयद वंश संस्थापक क्या नाम है? खिज्र खां। ठीक है, लोदी वंश, लोदी वंश संस्थापक क्या नाम है? तो लोदी वंश संस्थापक क्या नाम है? तो बहलोल लोदी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं और इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपका तरीका है। जैसे वंश का नाम है तो गुलाब खिले तो सांस लो, संस्थापक का नाम कुतुब जल गया खेब। गुलाम वंश का संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश संस्थापक का नाम है देखिए यहाँ खिज्र खां। उसके बाद देखिए लोदी वंश का संस्थापक क्या नाम है? बहलोल लोदी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये आपका तरीका है, ये इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप एक बार देखिए, उसके बाद फिर हम दूसरा ट्रिक चलेंगे और जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको इसे देखते के साथ आपको याद हो गया होगा। गुलाम वंश संस्थापक क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश संस्थापक क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश संस्थापक क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश संस्थापक क्या नाम है? खिज्र खां। लोदी वंश संस्थापक क्या नाम है? बहलोल लोदी। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया होगा। तो ये एक बार देख लें, उसके बाद हम फिर देखेंगे दूसरा ट्रिक। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम एक बार आपको रिपीट करवा देते हैं। ठीक है, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। जैसे देखिए अब इसमें क्या है कि ट्रिक नंबर 1 दिल्ली सल्तनत का ट्रिक है। और आपका है क्या? वंश का नाम और संस्थापक का नाम। तो वंश का नाम में क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। और संस्थापक में क्या था? कुतुब जल गया खेब। तो गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? पहला देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाब खिले। ठीक है, खिलजी वंश संस्थापक क्या है? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक का क्या नाम है? तो खिलजी वंश संस्थापक नाम जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश संस्थापक क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तुगलक वंश, गुलाब खिले तो तुगलक वंश का संस्थापक क्या नाम है? तो देखिए तुगलक वंश संस्थापक का क्या नाम है? तो देखिए तुगलक वंश का संस्थापक क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक क्या नाम है? सैयद वंश का संस्थापक क्या नाम है? तो सैयद वंश का संस्थापक का नाम है खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक क्या नाम है? खिज्र खां। लास्ट में बचा लोदी वंश का संस्थापक क्या नाम है? तो लोदी वंश का संस्थापक क्या नाम है? बहलोल लोदी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको एक बार बस इसको देखिए और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इससे कोई भी दिक्कत ना होगा, आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, बस इस पर एक बार ध्यान दीजिए और सीधे याद कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा ट्रिक की ओर। देखिए दूसरा ट्रिक। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या है? देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। ठीक है, NH7 7 राज्यों से होकर
गुजरती है, ठीक है। ये तो आपको याद होगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो है वो 7 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो उसको भी याद करने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, तो उसको भी हम तरीका बता देंगे जिससे आप आराम से याद करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए ट्रिक देखिए क्या है। देखिए, मामू MAMU मामू टाइट TIGHT टाइट कुर्ता पहनकर NH7 पर तेल बेचते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है कि मामू टाइट कुर्ता पहनकर NH7 पर तेल बेचते हैं। अब हम इसको देखते हैं। देखिए, मामू MAMU माने MP मध्य प्रदेश, MP इसको हम लिखें MP मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश AP, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर महाराष्ट्र लिख दीजिए, ठीक। उत्तर प्रदेश UP, समझिए बात को, ठीक है। MP AP महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसको हम लिख देते हैं जी, फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। देखिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मामू टाइट कुर्ता TI टाइट का मतलब क्या, तमिलनाडु, कुर्ता का मतलब क्या, कर्नाटक। देखिए, पहनकर NH7 पर, ये सब क्या है, साइलेंट वर्ड है, ये सब कुछ नहीं है, ये जो है ये सब बस आपको तरीका याद करने के लिए बताते हैं, ठीक है। तेल है, तो अब तेल के लिए क्या करेंगे, तेल क्या, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपको। तो जैसे समझे सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 7 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 7 राज्य कौन कौन है, उसको हम क्या याद करेंगे कि मामू टाइट कुर्ता पहनकर NH7 पर तेल बेचते हैं। मामू मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर UP, फिर आपको हो गया टाइट यानी तमिलनाडु, कुर्ता कर्नाटक, फिर हो गया आपको तेल यानी तेलंगाना, ठीक है। और बाकी जो है बाकी सब साइलेंट वर्ड है, ये सब साइलेंट है। यही है, मामू टाइट कुर्ता पहनकर NH7 पर तेल बेचते हैं, तो यही चीज़ है कि देखिए, M से MP मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, टाइट तमिलनाडु, कुर्ता कर्नाटक, और ये तेल हो गया तेलंगाना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे आप बोल देंगे सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो है वो NH7 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्या है, ये देखिए NH7 जो है 7 राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहले मामू टाइट कुर्ता पहनकर NH7 पर तेल बेचते हैं। मामू M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, M से महाराष्ट्र, फिर U से उत्तर प्रदेश, टाइट से क्या हो गया, तमिलनाडु, कुर्ता हो गया कर्नाटक, फिर आपको तेल हो गया, ये क्या होगा, तेलंगाना। तो इस तरह से ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान से, कोई भी दिक्कत आपको ना होगा। अब हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपसे आप ये चीज़ कभी भूलिएगा नहीं, और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसे आराम से बना कर आइएगा, ठीक है। तो इसे आप एक बार देखिए। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 7 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। सब 7 राज्य कौन है, तो इसको ट्रिक क्या है कि मामू टाइट कुर्ता पहनकर NH7 पर तेल बेचते हैं। मामू महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, U से उत्तर प्रदेश, टाइट यानी तमिलनाडु, कुर्ता माने कर्नाटक, तेल माने तेलंगाना, बाकी सब साइलेंट है, ठीक है। तो यही इसी तरह से आप इसको याद कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में आपसे प्रश्न अब नहीं छूटेगा, और आप इसे आराम से याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। देखिए, अगला ट्रिक की ओर चलते हैं। क्या कि भारत में कर की रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए भारत में कर की रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती
है। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंसर लाइन, CANCERLINE। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो देखिए कोई भी क्या है, बाद में कर्क रेखा 8 राज्यों से वो गुजरती है। क्या है? मित्र पर, कोई आपके दोस्त है उस पर गमछा झाड़ दिए, इस तरह से आप याद कीजिए। कोई आपके दोस्त है उस पर गमछा झाड़ दिए, तो उसके तरह का आपका ट्रिक है। तो ट्रिक के लिए क्या करेंगे? मित्र से मी से मिजोरम। देखिए मी है, मी से मिजोरम। ठीक है, मी से मिजोरम, तरह से त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान में रखिए। पा से पश्चिम बंगाल, इरा से राजस्थान, इगा से गुजरात, यमा से मध्य प्रदेश, इच्छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो आप इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक क्या है कि मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार माने झारखंड। टोटल देखिए 8 राज्य हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक मित्र, तब मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उसका झारखंड। झार है तो झार से झारखंड। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको आराम से आप इसको देख के आराम से इसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। आप इसे बिल्कुल आराम से एकदम मतलब आपको देखिए सीधे याद हो जाए। ठीक है, तो एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा, फिर आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। देखिए एक चीज़ है, एक ट्रिक, एक अब इसके बाद बताते हैं कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध का ट्रिक। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध का ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक, तो देखिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? देवरा चोर बासर। देवरा चोर बासर। अब इसको देखिए, इसका ट्रिक है देवरा चोर बासर। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध का ट्रिक है देवरा चोर बासर। तो इसको क्या सकते हैं? इसको वो देवरा का युद्ध या देवराय का युद्ध, देवराय का युद्ध, ये चौसा का युद्ध, बस है बिलग्राम, या इसको बोलते कन्नौज का युद्ध, और इसको सरहिंद का युद्ध। अब देखिए बात को समझिए। अब इसको हम देखिए, देवराय का युद्ध कब हुआ था? 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। देखिए हुमायूं जो है ज्योतिषी पर, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए। हुमायूं ज्योतिषी पर विश्वास रखता था, इसीलिए सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनते थे। ठीक है, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनते थे। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, हुमायूं जो है ज्योतिषी पर विश्वास करता था, इसीलिए सप्ताह में वो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो आप देखिए वो चीज़ तो ध्यान में उससे रखिएगा। अब इसको देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का ट्रिक क्या है? देवरा चोर बासर। देवराय का युद्ध कब हुआ था? 1531 ईस्वी में, या इसको आप बोल सकते हैं देवरा का युद्ध। फिर चोर बासर, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था?
1540 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या है, सरहिंद का युद्ध कब होता है, 1555 ईस्वी में। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं। कुछ नहीं है, बस इसको एक बार देखिए और सीधे याद कीजिए। बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको एकदम एग्जाम में ये सब प्रश्न आपको पूछता है और पूछ सकता भी है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा और ये सब चीज़ को आप मतलब ये कीजिएगा, आप अपने थोड़ा 2-3 बार 4 बार पढ़िएगा तो आपके आप याद हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए, फिर से वो रिपीट करते हैं। देखिए, देवरा चोर बसर, देवराय का युद्ध या देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब एक ट्रिक है, रुपया का ट्रिक। रुपया किस किस देश की मुद्रा है ये आपको जानना है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए, रुपया का ट्रिक, तो इसको हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि भारत से मामाश्री ने रुपया पाया। क्या है, भारत से मामाश्री ने रुपया पाया। यानी देखिए, रुपया का ट्रिक है, कौन कौन देश का रुपया है। तो देखिए, एक भारत का हो गया, ठीक है, यानी भारत का है, भारत का कौन मुद्रा रुपया है, से है सेशल्स, माँ से है क्या, मालदीव, और फिर माँ से क्या है, मॉरिशस, क्या है, मॉरिशस, श्री से क्या है, श्रीलंका, ने से नेपाल, रुपया तो है, ये पास है पाकिस्तान, और यहाँ से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। यानी यह देखिए, ये रुपया है, रुपया, वही रुपया। तो देखिए, अब क्या ट्रिक, रुपया का ट्रिक क्या है, किस किस देश की मुद्रा रुपया। तो भारत से मामाश्री ने रुपया पाया। तो देखिए, भारत हो गया, सा से सेशल्स, माँ से मालदीव, माँ से मॉरिशस, सी से श्रीलंका, ना से नेपाल, रुपया है, पास से पाकिस्तान और यहाँ से इंडोनेशिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ देखिए, समझिए बात को कि देखिए क्या है इसका ट्रिक। भारत से मामाश्री ने रुपया पाया, भारत से सेशल्स, मामा मालदीव मॉरिशस, मामाश्री श्रीलंका, ने से नेपाल, रुपया तो रुपया छोड़िए उसको, पाकिस्तान या से इंडोनेशिया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यही ट्रिक है, और इस तरह से भी आप रुपया का ट्रिक आराम से याद कर लिए। जैसे बहुत सारा एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि सेशल्स का मुद्रा क्या है या इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है, तो ये सब पूछेगा आपसे। तो ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों में, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद है मगध महाजनपद। इसमें कुछ प्रमुख वंशों ने शासन किया है, तो उसी को हम देखेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है हसीन मासुका साथ। तो इसको हम देखते हैं। देखिए कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में 16 महाजनपदों ने शासन किया है। इसमें सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था और उसमें कुछ प्रमुख वंशों ने शासन किया है। तो प्रमुख वंश क्या है, तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है हसीन मासुका साथ। देखिए, ये जो अभी हम बोले उसे आप पीडीएफ में टेलीग्राम पर है, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, उसमें सब जाकर आप डाउनलोड कर लें, उसे पढ़ लीजिएगा। तो देखिए हसीन मासुका साथ, तो देखिए हा से क्या है, हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, ठीक है, सु से सुंग वंश, का से कर्ण वंश और सात से
सातवाहन वंश। देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों ब्राह्मण थे, ठीक है। इसमें 3 ब्राह्मण थे, कौन कौन? शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। इसमें 3 ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण कौन कौन हुए? तो शुंग वंश और कण्व वंश और सातवाहन वंश। अब इसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मौर्य वंश। सबसे शक्तिशाली कौन था? मौर्य वंश, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। इसको आप ट्रिक क्या कर सकते हैं? हसीन मासों का 7, हा से हर्य वंश, सी से सुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु के शुंग वंश, क से कण्व वंश और 7 से सातवाहन वंश। इसमें 3 ब्राह्मण हुए। 3 ब्राह्मण कौन कौन हुए? शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। और सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो मौर्य वंश। सबसे शक्तिशाली थे मौर्य वंश, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ को आप याद कर सकते हैं और ध्यान में इसको रख सकते हैं।